कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पर। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी जो है 3 चैप्टर्स आपके इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कर लिए, जिसमें से 2 चैप्टर्स आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे और आपके 1-2 चैप्टर एक्स्ट्रा हमने टर्म का करवा के रख दिया आपके लिए। अब यहाँ पे आपके 4th और 5th एकेडमिक पैटर्न के हिसाब से अगर बात करूं तो टोटल आपके 10 चैप्टर्स है, ठीक है, 10 चैप्टर्स है। अब हाफ ईयरली में क्या होता है, इसका जो हाफ होता है वो आपके आते हैं यानी 5 चैप्टर्स। अब आपका 4th चैप्टर चालू हो गया, जहां पे आपको 5th चैप्टर और हमें करना ना, फिर आपका जो यूनिट आपका जो टर्म का जो पोर्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। इन केस अगर आपके कॉलेजेस में अगर आपके टीचर्स बोल रहे कि इससे एक्स्ट्रा कुछ आने वाला है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि हम उसकी भी जो वीडियोस है आपके लिए प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज हम क्या पढ़ने वाले, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। जब हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं आपके महाराष्ट्र की, तो सबसे पहली चीज महाराष्ट्र क्या है, कैसा स्टेट है, कैसा स्टेट है, शायद हमें बताने की जरूरत नहीं, हम सभी एक महाराष्ट्रियंस है एंड वी नो हाउ आवर महाराष्ट्र स्टेट इज, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हमारे लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि हम इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र पढ़ रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो अबाउट व्हाट इज इकोनॉमी। एक्चुअली इकोनॉमी होता क्या है, अगर मैं सीधी सादी भाषा में अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, जहां पर आपका प्रोडक्शन होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपका कंजप्शन होता है। इसी चीज को हम लोग क्या इकोनॉमी बोलते हैं। या फिर अगर हम बोल सकते हैं ऐसा कोई भी रीजन जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या हो गया सर, आपका प्रोडक्शन हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंजप्शन हो गया, तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी इकोनॉमी बोलते हैं। सही। अब थोड़ा सा प्रोडक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। प्रोडक्शन मतलब अगर इकोनॉमिक्स की टर्म में अगर मैं बात करूं तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, और अगर मैं सीधी सादी भाषा में अगर मैं बात करूं ना तो प्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, गुड्स को बनाना, फाइनल गुड्स बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या था, मेरे पास टमाटर था, मैंने टमाटर लिया और टमाटर को मैंने क्या किया, आपका मिक्स किया, कटपिट किया, उसमें चीनी मीनी सब कुछ डाला और मैंने टमाटो सॉस बनाया। तो मैंने किसका प्रोडक्शन किया, मैंने टमाटो सॉस का प्रोडक्शन किया। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक सर्विस क्या कर रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो इसी चीज को हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रोडक्शन हमेशा 2 चीजों का होता है। फर्स्ट वन इज योर गुड, सेकंड वन इज योर सर्विस। अब आप बोलोगे कि सर प्रोडक्शन तो बहुत सारी चीजों का होता है, तो ये गुड्स और सर्विस कैसे है। तो देखो, आप बोलते हो कि सर ऑयल भी प्रोड्यूस होता है, तो ऑयल क्या आपका गुड्स हो गया। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि सर शूज भी प्रोड्यूस होता है, तो शूज क्या आपका गुड्स है। ये फैन प्रोड्यूस होता है, सर फैन भी तो आपका गुड्स है भाई। आप देखोगे तो ये कितनी भी चीजें आप ले लो तो वो सारी चीजें आपकी 2 टर्म्स में आती है, आइदर इट विल बी अ गुड और आइदर इट विल बी अ सर्विस। अब गुड्स मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती है, ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है, उसको हम लोग क्या गुड्स बोलते हैं। और उसका क्या होना चाहिए, एक आपका आपका अगर हम बात करते हैं एक टैंजिबल, क्या एक आपका टेंजिबल प्रेजेंस होना चाहिए, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या गुड्स बोलेंगे। एक रिमोट आपका गुड्स है, हाँ गुड्स है। ये आपका ओप्पो A1 के आपका गुड्स है, हाँ है। ये आपका जो फोन है, ये फोन आपका क्या गुड्स है, हाँ है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कीबोर्ड, इज दिस कीबोर्ड अ गुड, या इट इज अ गुड, ठीक है। तो ये आपका क्या गुड होता है। अब सर्विस क्या होती है, सर्विस मतलब ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करती है, बट उसका टैंजिबल प्रेजेंस होता नहीं, उसका इनटैंजिबल होता है, वो इनटैंजिबल होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप देख सकते हो क्योंकि यूट्यूब है, बट क्या आप मेरी नॉलेज को स्टोर करके रख सकते हो, नहीं स्टोर करके रख सकते। अगर हम हाँ स्टोर करके रख सकते हो क्योंकि वी हैव टेक्नोलॉजी। चलो ये छोड़ो, इजी बात करते हैं। अब सैलून में जाते हो, सैलून में जाने के बाद आपके साथ क्या होता है, जो बार्बर होता है वो आपको मसाज देता है, आपका हेयर कट करता है। क्या आपका उसका हेयर कट का जो स्किल आप स्टोर करके रख सकते हो, नहीं स्टोर सकते, उसका सिर्फ आपको रिजल्ट दिखता है। आप उसके हेयर कट की स्किल को आपको क्या छू सकते हो, नहीं छू सकते, बस आप उसको रिजल्ट आप देख सकते हो, ठीक है। दैट इज योर सर्विस। इतनी चीजें क्लियर है। तो द इकोनॉमिक का वर्ड का आपको क्लियर हो गया। तो इकोनॉमी क्या लिख सकते हो, सीधी सादी भाषा आप बता सकते हो कि द सिस्टम ऑफ द प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन होता है, उसी चीज को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। या फिर द रीजन इन विच द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन आर हेड इज नोन एज द इकोनॉमी। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, गुड्स प्रोड्यूस कर लिया तो उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, मुझे अलोकेट करना पड़ेगा। अलोकेट मतलब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भी क्या अलोकेशन होता है। ये 3 चीजें क्लियर। अब कंजप्शन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का जब हम यूज करते हैं तो उसको हम लोग कंजप्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस स्टाइलस, तो ये स्टाइलस का क्या कंजप्शन हो रहा है, हाँ हो रहा है। आई एम यूजिंग दिस डिजिटल पैनल, तो डिजिटल पैनल को मैं यूज कर रहा हूं, तो क्या इसका कंजप्शन हो रहा है, हाँ है हो रहा है। मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, आप मेरी सर्विस को देख रहे हो, तो क्या आप इसका कंजप्शन कर रहे हो, हाँ भाई हाँ आप कंजप्शन कर रहे हो। और एक जो इकोनॉमी होती है ना आपके घर में भी चलती है,
अब आप बोलोगे सर हमारे घर में इकोनॉमी कैसे चलती है? देखो सीधी सीधी बात है, रात को खाना खाने बैठते हो, मम्मी क्या करती है? सबसे बड़ी चीज, आपका घर एक रीजन में, एक एरिया में होगा है, सही बात है। अब मम्मी भी वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, आटा लेती है, चावल लेती है, दाल लेती कि नहीं लेती है? उसको क्या बनाती है? मतलब आटा रहता है, वो रॉ मटेरियल रहता है, उसको मम्मी क्या करती है? डो बनाती, डो बनाने के बाद उसका रोटी बनाती है, रोटी बना के क्या उसको सेकती, सही बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका प्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया। अब प्रोडक्शन होने के बाद मम्मी खाना लेकर आती, अब पप्पा को देगी, बहन को देंगी, चाचा होंगे उनको देंगी, दादा काका काकी जिनको देंगे सबको देंगे। यानी मम्मी क्या करी? आपकी डिस्ट्रीब्यूट करी। तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हाँ हुआ सर। फिर इसके बाद मम्मी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब आप क्या कर रहे हो? खा रहे हो। यानी क्या हो रहा है? कंजप्शन। यानी आप खा रहे हो तो ये क्या हो गया? कंजप्शन हो गया। तो आपके घर में भी एक इकोनॉमी है कि नहीं है? हाँ है रे, है कि नहीं है? तो ये चीज हो। अब ये जो इकोनॉमी है ना, मैं आपको बात करूं तो आपके मार्क्स से भी रिलेटेड। अब आप बोलोगे सर ये मार्क्स कहां से ला दिया यार? है भाई, मार्क्स कम लाया, सही बात है। अब मम्मी ने चप्पल उठाया, यानी प्रोडक्शन हो गया, या फिर फ्लाइंग चप्पल उठाया, मम्मी ने प्रोडक्शन लिया। अब प्रोडक्शन लेना मम्मी देना चालू, मम्मी का गुस्सा आ गया, प्रोडक्शन हो रहा है, गुस्से का होगा, मम्मी ने चप्पल लिया, देना ठार 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 चालू कर दिया। आपको तो दिया ही दिया, आपके छोटे भाई आपके बड़े भाई को मम्मी ने गुस्सा निकाल दिया। होता है ना कई बार, जब आप गलती करो तो उसकी वजह से आपके छोटे भाई और बड़े भाई भी क्या पिस जाते हो, मम्मी थर्ड थर्ड कर देना चालू कर देती है। तो ये क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और आप उसको खा रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो? कंजप्शन कर रहे हो। तो ये जो एग्जाम्पल आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपको प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन का एक एग्जाम्पल नीचे लिख देना ताकि हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। अब इकोनॉमी, आपको ये जो वर्ड है आई गेस सब कुछ समझ गया होगा। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र जो शायद आपके 1960 से पहले इसे आपका बॉम्बे प्रोविंस से जाना जाता था। थोड़ा सा डिटेल में यहां पे बात करेंगे, ठीक है। अब बॉम्बे की अगर मैं बात करूं तो बॉम्बे ये जो प्रोविंस है ये आपके अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, ठीक है, जहां पे दो स्टेट कंप्राइज करते थे। वन वॉज योर महाराष्ट्र आज की डेट में जिसे बोला जाता है, और वन वॉज योर गुजरात, ठीक है। अब ये दो स्टेट जो थे कंप्राइज करते थे, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ कि फर्स्ट में 1960 को ये जो है महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही जो स्टेट थे वो क्या हो गया? स्प्लिट आउट हो गए। रीजन क्या था? तो सबसे मेन रीजन था दोस्तों आपका लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक्स मतलब क्या होता है? आपका लैंग्वेज दोस्तों। लैंग्वेज यहाँ पे आपका क्या मेन रोल क्या प्ले कर रहा था? यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो क्या डिमांड रखती थी, जैसे फॉर एग्जांपल संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट था, ठीक है। ये एक मूवमेंट लाया गया था आपके 1950 से, जहां पर ये बात रखी गई कि भैया जितने भी मराठी स्पीकिंग रीजन है उनको एक अलग स्टेट का क्या देना चाहिए? दर्जा देना चाहिए। एंड जितने भी गुजरात स्पीकिंग रीजन से, गुजराती स्पीकिंग रीजन से, उनको क्या एक अलग दर्जा देना चाहिए था, ठीक है। मतलब एक अलग स्टेट क्या मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं यही एक रीजन की वजह से हमें फर्स्ट में 1960 को क्या किया? एक नया स्टेट क्या देखने मिला। अब दो अलग अलग स्टेट देखने मिले, जैसे फर्स्ट में को हम लोग महाराष्ट्र डे भी सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र में। वहीं पे अगर मैं वाइस वर्सा अगर मैं बात करूं तो गुजरात में हम फर्स्ट में को गुजरात डे सेलिब्रेट करते हैं। अब ये जो स्प्लिट आउट हुआ, ये बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत आपके जो दो स्टेट्स है वो क्या स्प्लिट आउट करके हमें क्या मिल गया दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे की अगर हिसाब से बात करें, इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के हिसाब से बात करें तो यहां पे क्या किया गया? 6 रेवेन्यू डिविजन्स क्या डिवाइड किए गए। कितने? 6 रेवेन्यू डिविजन्स। और 6 रेवेन्यू डिविजन्स में आपके आते हैं मुंबई आता है, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर। अब इसको याद कैसे रखना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल याद कर लो आपके ओमकार सर, ठीक है। अब ये जो मैं हूं, मैं पहले रहता था मुंबई में। कहां रहता था? मुंबई। फिर उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई के लिए कहां चला गया? पुणे में चला गया, एमबीए कर लिया। अब एमबीए करने के बाद मुझे क्या करनी थी? शादी करनी थी। तो शादी करने के लिए मैं लड़की देखने कहां चला गया? मैं नासिक चला गया। कहां चला गया? नासिक चला गया। अब लड़की कहां की थी? आपके औरंगाबाद की। तो बारात लेकर कहां पहुंच गया? हम औरंगाबाद पहुंच गए। अब औरंगाबाद से हम रहने कहां रह गए? हम शिफ्ट हो गए अमरावती। और नागपुर हम क्यों चले गए? नागपुर चले गए क्योंकि मेरा जॉब क्या नागपुर में लग गया था। क्लियर हो गया? यहाँ पे ध्यान दो। मुंबई से मैं मुंबई में रहता था, मुंबई से मैं पुणे गया, क्या? मेरी पढ़ाई के लिए। फिर पढ़ाई से मैं पढ़ाई के लिए कहा पढ़ाई हो गई मेरी। अब क्या लड़की देखने कहा गया? मैं नासिक में। अब नासिक से कहा गया मैं आपके औरंगाबाद। क्यों? क्योंकि जो लड़की थी वो औरंगाबाद की, तो हम लोग शादी यहाँ पे हमने औरंगाबाद में की। अब औरंगाबाद से हम शिफ्ट कहाँ हुए? अमरावती। फिर अमरावती से हम वापस कहां पे गए? आपके नागपुर गए। क्या करने? घूमने जाने याद सकते हो, या फिर आप याद रख सकते हो कि आपका ट्रांसफर हो गया मेरा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या याद सकते हो। अब इन 6 डिविजन्स में से अगर मैं सबसे
भारी डिविजन अगर मैं बात करूं तो कौन सा आपका मुंबई है, कि मुंबई डिवीजन आपका बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। मुंबई डिवीजन आपकी अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा का डेवलपमेंट क्या है यहाँ पे करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब मेरे मन में ये सवाल आया कि सर ये रेवेन्यू डिविजन किए क्यों गए, रीजन क्या था ये डिविजन करने। देखो सबसे पहली चीज, अब महाराष्ट्र अब छोटा मोटा देश, छोटा मोटा स्टेट नहीं है, आपका बहुत बड़ा स्टेट है। और ये कहीं ना कहीं अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेट को अगर एक साथ अगर मैनेज करें तो करने के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव बोल सकते हैं हमें एक अच्छा खासा ब्यूरोक्रेसी है, वी हैव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्यूरोक्रेसी इन आवर नेशन, ठीक है, एंड इन महाराष्ट्र टू। तो हमारा ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा खासा, तो हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक एफिशिएंसी यानी हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना है हर एक रीजन को, हर एक रीजन को अच्छे खासा डेवलप करना है, जो सोर्सेज है उसके अंदर उसको अच्छे खासा यूटिलाइज करना है, तो इस वजह से हमने क्या किया, 6 रेवेन्यू डिविजन में क्या किया, आपके टोटल स्टेट्स को क्या डिवाइड किया, जहां पे आपका मुंबई आता है, फिर पुणे आया, आपका नासिक आया, फिर उसके बाद अगर औरंगाबाद करूं बाद हुआ, फिर अमरावती हुआ, फिर नागपुर हो गया। तो ऐसे करके आपके क्या 6 रेवेन्यू डिविजन क्या किया गया, आपके क्या डिवाइड किए गए। क्लियर हो गया, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो डेवलपमेंट है इन रीजन का, इन रीजन में फॉल होने वाले तहसील हो गए, तालुकाज हो गए, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, उनका डेवलपमेंट हम क्या अच्छा खासा क्या कर सके। तो इस वजह से इन रेवेन्यू डिविजन में क्या किया गया, उसको डिवाइड किया गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ईयर 1960 में आपके जो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे वो 26 डिस्ट्रिक्ट हुआ थे। जब आपका बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत आपके जब डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया था, डिस्ट्रिक्ट अलोकेट किए गए थे, तब टोटल आपके 26 डिस्ट्रिक्ट थे। लेकिन आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो टोटल जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो आपके 36 डिस्ट्रिक्ट है। बस आपको इतना याद रखना है कि द महाराष्ट्र केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर फर्स्ट में 1960, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के हिसाब से 6 रेवेन्यू डिविजन है। इन 5-6 का नाम याद रखना है। मुंबई, मुंबई से आप पुणे गए, पुणे से आप कहां गए, औरंगाबाद, औरंगाबाद से सॉरी मुंबई से पुणे, पुणे से नासिक, नासिक से औरंगाबाद, औरंगाबाद से अमरावती, अमरावती से फिर नागपुर, ठीक है। ऐसे करके आप क्या याद कर सकते हो, ऑलरेडी टिक मैंने बता दिया। अब यहां पे हम क्या बात करेंगे, अब हम इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात करें। अब हमारे महाराष्ट्र स्टेट का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, खास बात क्या है, इस चीज के बारे में बात करें। सबसे पहली चीज पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जिसे हम जनसंख्या भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है हमारे पूरे कंट्री में। अब जो पहले नंबर पर रैंक करता है, बट ऑब्वियस सी बात है, वो हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जो कि एक्चुअली नॉर्थ में लोकेटेड है, वो क्या करता है, आपका रैंक करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो आपका स्टेट है वो क्या नंबर 1 रैंक करता है आपके पॉपुलेशन के टर्म्स से, वही महाराष्ट्र सेकेंड रैंक करता है आपके पॉपुलेशन में। अब जो टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से, अब यहां पे मैंने सेंसस नहीं लिखा, सेंसस मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो कभी भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, आपके फीट में करते हैं, मीटर्स में करते हैं। तो ये क्या मेजरमेंट का आपका यूनिट है, एक लेंथ का क्या होता है, यूनिट होता है। सेम चीज सेंसस क्या होता है कि आपका यूनिट एक ऑफिशियल काउंट है, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सर्वे किया, तो ऑफिशियल काउंट का जो मेजरमेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके सेंसस। अब सेंसस सर्वे के थ्रू हमें मिलता है, जहां पे हमें पॉपुलेशन कितनी है हमें वो पता चलता है। हमें ये पता चलेगा कि उसमें कितने एज क्राइटेरिया वाले लोग कितने हैं, ठीक है, जैसे 0 to 15, 15 to 59, 59 एंड अबव। तो इन तीनों एज कैटेगरी में फॉल करने वाले लोग कितने हैं, लिटरेसी कितनी है, इसमें से मेल कितने, फीमेल कितने, और आपके ट्रांसजेंडर्स कितने हैं। तो ऐसी जो चीजें, ये सारी चीजें हमें क्या पता चलती है, और एक फैमिली में कितने मेंबर्स है, और एक पर्टिकुलर मेंबर की कमाई कितनी है, ये सारी चीजों के बारे में हमें क्या आपके सर्वे के थ्रू क्या पता चलता है। और सेंसस क्या आपका एक ऑफिशियल काउंट होता है, ठीक है, आपके पॉपुलेशन का। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, पॉपुलेशन कितनी 11.24 करोड़ क्या हमारे महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस है। याद रखना 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या 11.24 करोड़ है। अब पॉपुलेशन बढ़ा क्यों इतना, रीजन है सबसे पहली चीज माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या हो गया, अब हम जानते हैं कि महाराष्ट्र एक इकोनॉमिकली डेवलप्ड क्या स्टेट क्या कहा जाता है, और वही अगर मैं बात करूं तो मुंबई एक ऐसा रीजन है जहां पे आपके इंडस्ट्रियली भी अच्छी खासी ग्रो करी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अच्छी खासी है, क्रिएटिव स्किल्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अच्छी खासी है। तो इस वजह से जो स्टेट्स है, जो अनडेवलप्ड है या फिर अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है, वहां के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने पेट का गुजारा करने के लिए या फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, आपके महाराष्ट्र स्टेट में क्या करे, माइग्रेट करे। अब आप बोलोगे माइग्रेंट्स क्या होते हैं सर, माइग्रेंट्स मतलब दोस्तों कुछ नहीं, देखो इजी भाषा में बताता हूं, ठीक है। इफ आई एम कंसिडरिंग देयर आर 2 स्टेट्स, ठीक है, अगर यहां पे मैं एक एक्स स्टेट ले लेता हूं और एक आपका वाई स्टेट ले लेता हूं, ठीक है।
अब एक स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज इतनी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अब उन्हें अपना पेट तो पालना पड़ेगा, लाइवलीहुड के लिए कुछ तो करना रहेगा। अब ये किसी ना किसी रीजन की वजह से, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वी टेक एग्जांपल आज रीजन आज एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट को रीजन बनाकर वो क्या आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, आपका मूव करे, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका माइग्रेशन बोलते हैं। और देन द पीपल्स हु माइग्रेट इज नोन एज माइग्रेंट। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब थर्ड लार्जेस्ट स्टेट हमारे जो कंट्री में है वो आपका थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हमारे पूरे कंट्री में महाराष्ट्र थर्ड रैंक पे क्या जाना जाता है, किसके लिए, आपके जोग्राफिकल एरियाज में 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्या पूरे हमारे महाराष्ट्र स्टेट का क्या आपका एरिया है। फर्स्ट नंबर पर रैंक कर अगर मैं बात करूं तो आपका है राजस्थान, सेकंड पे आई गेस एमपी, कंफर्म नहीं है, सेकंड पे क्या एक बार कंफर्म बता देना। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र को साथ ही साथ क्या बोला जाता है, मोस्ट अर्बनाइज स्टेट बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 45.20% जो पॉपुलेशन है वो आपकी कहां रहती है, सिटीज और टाउन्स में क्या रहती है, और बाकी की जो पॉपुलेशन आज भी रूरल एरियाज में क्या रहती है। लेकिन ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो आपकी यानी 45.20% जो पॉपुलेशन आज क्या सिटीज या फिर टाउन्स में क्या रहना क्या पसंद करती है। अब यहां पे हम बात करते हैं, देखो कोई भी जो स्टेट होता है वो आपके एक्चुअली कोई भी स्टेट है उसमें आपके दो तीन तरह के एक्चुअली एरियाज हमें देखने मिलेंगे। स्टेट अगर बात करूं तो तीन तरह के एरियाज मिलेंगे। सबसे पहला चीज आपका है रूरल एरियाज, एक इसको हम लोग सेमी रूरल या फिर सेमी अर्बन एरियाज बोल सकते हैं, एंड थर्ड वन इज अर्बन एरिया। रूरल एरियाज मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहां पे मेजोरिटी जो पॉपुलेशन होती है वो एग्रीकल्चर यानी हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उस पर क्या रहती है, आपकी बेस रहती है, देन वी कंसिडर दैट एरिया एज अ रूरल एरियाज। सेमी रूरल एरियाज मतलब क्या होता है, जहां पे कुछ जो पॉपुलेशन होती है दे आर एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर एंड सम ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज इन द सेकेंडरी सेक्टर और द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का एक्चुअली इस तरह के स्टेट आपके रीजन में एग्जिस्टेंस नहीं होता है ज्यादा। अब अर्बन एरियाज में क्या होता है, अर्बन एरियाज में जो पूरी कंप्लीटली जो पॉपुलेशन होती है, मेजोरिटी कंप्लीटली पॉपुलेशन जो होती है दे आर इंट्रोड्यूस विद द सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, ये ज्यादातर सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर में होता है। अब जिन्हें नहीं पता सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है बता दूं। सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर मतलब जो एग्रीकल्चर पे लोग क्या रहते हैं आपके लाइवलीहुड के लिए आपके डिपेंड रहते हैं उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी मतलब क्या होता है, जो रॉ मटेरियल को आपके फाइनल गुड्स में यानी इंडस्ट्रीज होती है आपकी सेकेंडरी सेक्टर में। टर्शियरी मतलब क्या हो गया, जहां पे सर्विसेज दी जाती है, जिस सेक्टर में जैसे आईटी सेक्टर हो गया, आपका टीचिंग सेक्टर हो गया, दे आर काइंड ऑफ सर्विस सेक्टर, दे आर काइंड ऑफ टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो ये आपका एरियाज का मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई नो आपको चीजें थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन चीजें मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपके 2011 के सेंसस के हिसाब, 2 मिनट यार क्यों बुरा मान रहे यार, देखो 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे महाराष्ट्र का जो सेक्स रेशियो है वो कितना 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से जो महाराष्ट्र का जो सेक्स रेशियो है 1000 मेल्स पे कितने फीमेल्स है, आपकी 929 फीमेल्स। अब सबसे पहली चीज सर सेक्स रेशियो क्या होता है, तो चलो सेक्स रेशियो बता देता हूं। सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है, एक ऐसा रेशियो जहां पे हम ये चेकआउट करते हैं कि हर 1000 मेल पे मतलब हर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हर 1000 मेल्स पे अगर जो फीमेल्स है 900 है तो हम क्या बोलेंगे कि सॉरी 9000 हो गया ये, अगर हर 1000 मेल पे हमारी जो फीमेल्स का फीमेल्स है वो कितनी 900 है, तो हम बोलेंगे कि हमारे महाराष्ट्र का जो सेक्स रेशियो है वो क्या है आपका कम है। वहीं पे अगर मैं बोलूं हर 1000 मेल पे हमारे जो फीमेल्स है वो भी 1000 है तो हम यहाँ पे बोलेंगे हमारे जो सेक्स रेशियो है वो क्या आपका बैलेंस है। वहीं पे अगर हर 1000 मेल पे आपका जो फीमेल्स का रेशियो है वो कितना आपका 1100 है, कितना है मतलब 1000 मेल से और 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स है 1100 फीमेल्स है, यानी फीमेल्स का जो काउंट है वो इंक्रीज है, तो हम बोलेंगे हमारा जो सेक्स रेशियो है वो क्या है हाई है। क्लियर हो गया, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है कि हर एक ऐसा रेशियो जो हमें बताते हैं कि हर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स अवेलेबल है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो वो हमें क्या सेक्स रेशियो क्या बताने में हेल्प करता है। आई गेस क्लियर हो गया होगा मन में। देखो आप यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, आपके मन में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एक एक चीज जो आपको मैं बता के दे रहा हूँ। ठीक है, बच्चों वाली चीज आई नो बट बता के दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद लिटरेसी रेट कितनी 82.3% एज पर दी 2011 सेंसस, यानी 2011 सेंसस मैंने बताया था
सेंसस क्या होता है? एक ऑफिशियल काउंट होता है जो इकोनॉमिक सर्वे की तरफ, जिसको जनगणना भी बोला जाता है। जनगणना के तहत हम क्या कहते हैं, जानते हैं कि कितने एज वाले लोग हैं, कितने सेक्स वाले लोग, सेक्स मतलब क्या होता है आपका, मेल कितने, फीमेल्स कितने, ट्रांसजेंडर्स कितने, ये हमें पता चलता है एक पर्टिकुलर रीजन का, हमारी कंट्री का, ताकि डेवलपमेंट उस हिसाब से क्या की जा सके। ठीक है, 2011 के सेंसस के हिसाब से जो लिटरेसी रेट है आपके महाराष्ट्र वो क्या है? 82.3%। अब लिटरेसी रेट मतलब, लिटरेट मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी इंसान जो पढ़ सकता है या फिर लिख सकता है, उससे हम लोग, पढ़ सकता है और लिख सकता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं हमारे देश में? उसे लिटरेट बोला जाता है। लिटरेट की परिभाषा हमारे भारत देश में यह है कि ऐसा कोई भी इंसान जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसे हमें क्या बोलते हैं? उसे हम लोग लिटरेट क्या बोलते हैं। और यही है कि 82.3% जो पॉपुलेशन है हमारे महाराष्ट्र स्टेट की, वो क्या आपकी लिटरेट पॉपुलेशन है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2016 और 17 के हिसाब से हमारी जो जीएसडीपी और एसपीसीआई है वो क्या हाईएस्ट है बाकी स्टेट की कंपैरिजन में। अब जीएसडीपी और एसपीसीआई होता क्या है? जीएसडीपी का फुल फॉर्म होता है आपका दोस्तों ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने जीडीपी सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो वैसे जीएसडीपी होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ? अब ये हमारे महाराष्ट्र, चलो पहले मैक्रो लेवल पे बात करते हैं, यानी बड़े लेवल पे बात करते हैं। अब ये हमारा पूरा नेशन है। अब हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से होता है? 1 अप्रैल से लेकर, ठीक है, 31 मार्च तक हमारा क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ये हमारा क्या फाइनेंशियल ईयर होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारे पूरे भारत देश में कितने फाइनल गुड्स या फिर फाइनल सर्विसेज क्या प्रोड्यूस हुई है, उसका जो एक मॉनिटरी मेजर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनिटरी वैल्यू होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीडीपी। मतलब जैसे पंखे डेवलप हुए, पंखे बने हुए, कैमरास बने हुए, आपके पैनल्स बने, आपके दाल बना है, आपका चावल बना है, आपका वीट्स प्रोड्यूस हुए। तो ऐसे जितने भी फाइनल गुड्स आपके फाइनल गुड्स या फिर फाइनल सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई है, उन सभी की जो एग्रीगेट आपकी जो टोटल वैल्यू होती है, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं? आपका जीडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका एक मेजर वैल्यू, एक जो मेजर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। और वहां पर डुप्लीकेशन नहीं होता है, बिना डुप्लीकेशन मतलब कैसा? कभी कार बनाने के लिए हमें अलग अलग स्पेयर पार्ट सकते हो, तो हम वो स्पेयर पार्ट को नहीं काउंट करते। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग आवर जीडीपी, हम डायरेक्ट कार को काउंट करेंगे। हम आपके फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वी नेवर काउंट फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड हम नहीं काउंट करेंगे। हम डायरेक्ट क्रॉप है, क्योंकि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड आर यूज टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक गुड, यानी एक स्पेसिफिक क्रॉप बनाने के लिए क्या यूज किया गया। तो वी नेवर काउंट फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वी ऑलवेज काउंट द फाइनल गुड्स। तो ये जो फाइनल जितने भी फाइनल गुड्स या फिर सर्विसेज आपके 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक प्रोड्यूस हुए एक पर्टिकुलर कंट्री में, उसकी जो एक मेजर होती है, उसको हम क्या? जीडीपी बोलते हैं। अब जीएसडीपी आप अंदाजा लगा सकते हो, हमारा भारत देश है, भारत देश में एक महाराष्ट्र स्टेट है, तो महाराष्ट्र स्टेट में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितने भी फाइनल गुड्स बिना किसी डुप्लीकेशन काउंट के क्या प्रोड्यूस, उसका जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए, उसका जो मेजर होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जीएसडीपी बोलते हैं, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हम बोलते हैं। अब पीसीआई की अगर मैं बात करूं, तो पीसीआई क्या होता है? आपका पर कैपिटा इनकम। और एसपीसीआई मतलब क्या होता है? स्टेट पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम मतलब क्या हो गया? पूरा हमारा देश है, ठीक है, अब इस देश में अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, तो पर कैपिटा इनकम बेसिकली आपका एक मेजर है जो हमें यह पता करने में हेल्प करता है कि पूरे रीजन में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कितनी एवरेज इनकम है। क्या? पूरे भारत देश में एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल की कितनी एवरेज इनकम, एक एवरेज सॉरी बता दो, पूरे नेशन में एक इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल की एवरेज इनकम क्या होती है, वो हमें किससे पता चलता है? आपके पर कैपिटा इनकम से पता चलता है। वही एसपीसीआई की अगर बात करूं, तो एक पर्टिकुलर स्टेट में एक जो इंडिविजुअल होता है, उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी होती है, ये हमें क्या? आपके एसपीसीआई से पता चलता है। पीसीआई स्टैंड फॉर पर कैपिटा इनकम और एसपीसीआई स्टैंड फॉर स्टेट पर कैपिटा इनकम। क्लियर हो गया? तो आई गेस आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, स्टेट पर कैपिटा इनकम क्या होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एन एग्जांपल लाइक मैं महाराष्ट्र स्टेट में रहता हूं, ठीक है। अब एसपीसीआई क्या हेल्प करेगा कि मेरी एक एवरेज इनकम क्या होगी ये पता लगाने में। वैसे ही पूरे महाराष्ट्र स्टेट में अगर एक इंडिविजुअल है, तो एक इंडिविजुअल की एवरेज इनकम कितनी होती है वो हमें क्या? स्टेट पर कैपिटा इनकम से पता चलता है। वही इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया की
जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एवरेज इनकम कितनी होगी वो हमें किस पे, पीसीआई से क्या पता चलता है, यानी पर कैपिटा इनकम से पता चलता है। आई गेस आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, मेरे ख्याल से कुछ डाउट नहीं होगा। यहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही है, 25 मिनट से लेक्चर हो चुका है, आई नो, बट अगर आप यहाँ तक आप पहुंचे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मेरी जो स्माइल है ऐसे नहीं ऐसे हो सके, ठीक है। फिर आता है आपका स्टेट इकोनॉमी। हमारे जो स्टेट की जो इकोनॉमी है एक्चुअली जानी किस वजह से जाती है? सबसे पहली चीज अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स, मतलब नेचुरल रिसोर्स का जो भंडार है, अबंडेंट मतलब बहुत सारा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, अब स्किल्ड मैन पावर, यहाँ पे जो स्किल्ड मैन पावर्स होते हैं, मैन पावर्स कहते हैं स्किल्ड, उनके अंदर कुछ ना कुछ चीजें उनको आती रहती, कुछ जो वर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, तो इसके स्किल्ड मैन पावर। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है मेरा भाई। फिर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत ज्यादा क्या डेवलप्ड है, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है वो आगे आने वाले हम सेशन में पढ़ेंगे, डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट बहुत ही फेवरेबल डेस्टिनेशन, सबसे पहली चीज क्रिएटिविटी के लिए, आपको गाना है तो आ जाओ मुंबई, आपको एक्टिंग करनी है तो आ जाओ मुंबई, आपको पेंटिंग करनी है तो आ जाओ मुंबई, अगर आपको डांस करना है तो आ जाओ मुंबई, क्योंकि वी हैव एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस काइंड्स ऑफ क्रिएटिविटी। भाई यहाँ पे एग्जीबिशन होते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्किल डेवलपमेंट, आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, आपको सीएस बनना है, आपको एक एक्टर बनना है, आपको अगर एक टेक्नीशियन बनना है, आपको जो कुछ भी बनना है आ जाना यार, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे सोर्सेज है कि आप डेवलप हो सको। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है, कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है, वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, राइट। टूरिज्म, आओ जुहू बीच घुमा दूं, आओ गेटवे ऑफ इंडिया घुमा दे, आओ आपको मरीन लाइन्स घुमा दे, आओ मरीन ड्राइव, सॉरी एक्चुअली मरीन लाइन्स में मरीन ड्राइव घुमा दे आपको। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर है बहुत सारे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बहुत सारे मॉस्क्यूज है जो है यहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं। तो रिलीजियस के साथ साथ आपको जो डिस्कोस होते हैं, क्लब्स होते हैं, यहाँ पे भी आपका फ्लरिश कर सकते हैं। तो टूरिज्म भी हमें क्या बहुत अच्छा खासा डेवलप यहाँ पे दिखता है। तो आई गेस आपको सारी चीजें समझी होंगी, 27 एंड समथिंग वीडियो का टाइम हो चुका है, तो चीजें अगर समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं आता तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके। और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो। अगर और भी लेक्चर्स है तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना दोस्तों।